प्रकृति के 3 सिद्धांतों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जो किसी भी हाल में हमें भूलने नहीं। मैं भूल गया था और इसका मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। मैं आपको बताऊंगा, बहुत बहुत बुरी हालत एक वक्त मेरी हो गई थी और मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। मेरी खुद की गलतियों के बारे में ही बदनामी सब मैं ही ले लूँगा कि मैंने इतनी बड़ी गलतियाँ कर ली। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है पुट गॉड फर्स्ट, भगवान को केंद्र में रखिए। कॉलेज का वक्त था हमारा, नई नई कॉलेज शुरू हुई थी, बहुत बहुत उत्साह था। हमने देखा था कॉलेज में, तो मूवीज़ में भी देखते थे कि लोग कितना एंजॉय करते हैं, क्लासेस को बंक करते हैं, कैंटीन में जाते हैं, बीच में मूवीज़ देखने जाते हैं, पार्टीज़ होती है। बहुत एक्साइटमेंट थी हमको। और स्टार्टिंग में हम लोग बस में जाते थे, इतने पैसे नहीं थे कि गाड़ी लेके हर रोज़ जा सके, लेकिन उसमें भी मज़ा आता था। तब बहुत सारे लोग बस में इकट्ठे होके धक्का मुक्की करके भी चढ़ते थे। तो कॉलेज में हम जाते थे और फिर हमने तुरंत ही सोच लिया, हमको पता चल गया कि भाई, मैं बीएससी में आया था और तब तुरंत पता चल गया कि बीएससी के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी। पता चला कि कुछ मास्टर्स तो करनी पड़ेगी, एमबीए, एमसीए, एमएसडब्ल्यू, एमएचआरएम, कुछ भी। इसलिए हमने सोचा जब हमको नौकरी मिलेगी नहीं तब इतना पढ़ने का क्या मतलब है। इसलिए हमारी जो प्रोसेस है आखिरी 15 दिन पढ़ के एग्ज़ाम देने की, जब 15 दिन में ही पास हो जाएंगे तो पूरा साल पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसलिए फिर हम क्लासेस बंक नहीं मारते थे। मैंने मित्रों को कहा कि मैं तो क्लासेस में तो जाऊंगा ही, ऐसा नहीं कि घर पे बोलूँगा कि कॉलेज जा रहा हूँ फिर जाके कैंटीन में चले जाऊँगा। मैं क्लासेस में भी जाता था, ज़्यादा पढ़ता नहीं था। और लाइब्रेरी में मेरे को पहले से ही शौक था। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो रेगुलरली मैं पहले से ही पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। इसलिए वो सब तो चर्चा, वो सब तो मेरे कार्य चालू ही रहते थे। जी हाँ, बीच में हम कैंटीन में जाते थे, मजाक मस्ती करते थे, शाम को कहीं घूमने चले जाते थे। ये सब हम कभी कभी रेयरली मूवीज़ भी देखने जाते थे। तो कहाँ गलती हो गई मेरी, कुछ ही वक्त हुआ था और मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लगने लगा। कुछ ही वक्त, शायद 1 महीना 1.5 महीना हुआ था, मुझे लगा कि कुछ समथिंग मिसिंग हो रहा है। यानी ऐसा तो पहले जितना एक्साइटमेंट था, कि जितना मज़ा आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा। मेरे मित्रों ने भी कहा कि यार तरुण, अभी क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्यों इतना है, नहीं तो एक्सप्रेसिव है, मजाक करता है, और अभी क्या तकलीफ़ है कुछ। तो मेरे को लगा कि मैंने उनको बोला पहले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं है। और फिर मैंने सोचा कुछ शारीरिक दिक्कत तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर लगा शारीरिक तो नहीं है। और कुछ वक्त के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन और कम हो गया, स्ट्रेस टेंशन बढ़ गया, मुझे समझ नहीं पड़ रही थी क्या हो रहा है। मेरे मित्रों को भी ये बात पता चल गई। मैंने सोचा क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर। और फिर एक बार ये काफ़ी वक्त तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन रविवार को मैं स्कूटर चला था, तब छोटे मोटे कामों के लिए जा रहा था और एक होर्डिंग देखा। वहाँ पे होर्डिंग में लिखा था, सुबह को 8 से 12 अलकापुरी रामकृष्ण मिशन ध्यान शिविर। ध्यान शिविर का मतलब होता है मेडिटेशन रिट्रीट। मैंने सोचा इस बार मैं जाऊंगा, क्योंकि पहले हर बार जाता था। ये मेरा मिस हो गया था कॉलेज जाने के बाद। मैं गया 8 से 12 रविवार को, और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हुई। पहले हमको कुछ अच्छे प्रवचन दिए गए, फिर श्री रामकृष्ण की कुछ बातें कही गई, कुछ संगीत हुआ, और आधा घंटा हमको मेडिटेशन करवाया। ये आधा घंटा मुझे 5 घंटों के बराबर लगा, क्योंकि काफ़ी वक्त तक मैंने मेडिटेशन नहीं की थी। पहले करता था, पहले रेगुलरली मैं भगवान की किताबें भी पढ़ता था, प्रवचन भी सुनता था। सब कॉलेज में आने के बाद मेरा ख़त्म हो गया था, कम हो गया था, बहुत ज़्यादा बिजी हुआ था। और इसका इम्पोर्टेंस शायद मुझे पता नहीं रहा था कि इतना सारा इम्पोर्टेंस है। मैं घर पे आया और थक गया, मेंटली एग्जॉस्ट हो गया, इतना मेडिटेशन भी किया, इतनी बातें सुनी। 12 बजे हमने प्रसाद खाया वहाँ पे 8 से 12 के बाद, और फिर घर आए। और घर पे तुरंत ही मैंने बोला खाना बाद में खाऊंगा, कुछ वक्त विश्राम करता हूँ। विश्राम किया, उठा। जब उठा तो अंदर से लग रहा था कि कुछ टॉक्सिक एनर्जी जैसे निकल रहा है, कुछ रिलैक्सेशन लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि क्या पसीना आ रहा है। कुछ वक्त हुआ। उस दिन तो शायद मैं, इतना बहुत पहले की बात है, उस दिन तो मैं थोड़ा यानी अनकंफर्टेबल था। मैं सोच रहा था क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन से एक अजीब सी रिलैक्सेशन मिल गई मुझे वापस। जो मुझे पहले के जैसी एनर्जी थी, एन्जॉयमेंट था, मजाक मस्ती थी, वो सब वापस आ गई। मेरे मित्रों को लगा कि अभी तो ये ठीक हो गया। इसका जो कारण था बहुत ही सिंपल था। मुझे समझ पड़ गई थी कि जो पहले पुट गॉड फर्स्ट में भगवान को जो केंद्र में रखता था वो मैंने हटा दिया था। पता नहीं क्या हुआ था, शायद मुझे ऐसा लगा था कि अगर हम सिंपल ऑनेस्ट लाइफ जीते हैं तो भगवान तो हमारे भीतर है,
तो उनको याद करने की क्या आवश्यकता है, ये गलती हो गई। हमेशा भगवान के बारे में आपको सोचना चाहिए। जो भी आप काम करते हो भगवान को आपको केंद्र में रखना है, रेगुलरली भगवान को याद करना है। उसकी जो ऊर्जा है, जैसे ये हमारी आत्मा है, आत्मा की ऊर्जा हमको मिलती है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब पृथ्वी है उसको सूर्य की ऊर्जा मिलती है, कुछ क्षणों के लिए भी अगर ऊर्जा चली जाए सूर्य की तो अंधकार छा जाता है। इसलिए पुट गॉड फर्स्ट, भगवान को केंद्र में रखो, ये सबसे पहला सिद्धांत है। किसी की निंदा या अपमान मत करो, ये दूसरा सिद्धांत है। इसमें भी मैं अपनी बात बताता हूँ, खुद ही बदनाम हो जाता हूँ क्योंकि मेरे से ही गलतियाँ हो गई है। मैंने नई जॉब ज्वाइन की थी और फार्मेसी की कंपनी थी उसमें, और बाहर की कंपनी थी, यूके में हमारे बॉस थे वहाँ पे। और जो हमारा डिपार्टमेंट था उसमें ज़्यादातर नए लोग थे, सिर्फ 2 ही लोग थे जिनकी जो 5 साल से जिनका ज़्यादा अनुभव था। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, लेकिन कुछ ही वक्त में कंपनी पे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। कंपनी की दवाई जिसमें बहुत बिक्री होती थी, बहुत प्रॉफिट होता था, उसका लाइसेंस चला गया। और लाइसेंस इसलिए गया क्योंकि एक कर्मचारी था, उससे गलती हो गई थी। उसने पैकेज के अंदर जो लेबल लगाया था उसमें कुछ गलती कर दी थी। एक पेशेंट ने कंप्लेन की कि ये मैंने दवाई ली लेकिन इफेक्ट नहीं आया, तो उसका चेकिंग हुआ। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है दवाइयों का, ऑडिट बहुत पावरफुल होता है। तो पता चला कि वो 50 mg की दवा थी, वो 25 mg की दवा थी, लेकिन लेबल 50 mg का था। और उस पर चेकिंग हुआ, उसका लाइसेंस चला गया। बहुत पैनिक वाला एटमॉस्फेयर था। और जो हमारे सीईओ थे वो यूके से तुरंत दूसरे दिन वहाँ पे आ गए, बहुत गुस्से में थे। हमको लगा शायद ये हमारा आखिरी दिन है नौकरी जाने का। हम लोग मजाक मस्ती करते थे, पहले लोग डरते थे कि नौकरी चली जाएगी, आजकल मजाक करते हैं। कोई भी मैनेजर अंदर एम्प्लॉय को बुलाता है, फिर मैनेजर कुछ डांटता है, बाहर आवाज़ आती है, तो जब बाहर निकलता है तब सब बोलते हैं कि नौकरी में अभी दूसरी ढूंढ रहा है ना, तेरे को निकाल दिया होगा। आजकल ऐसा मजाक होता है। कोई एम्प्लॉय 1 दिन के बाद आता है तो सब लोग मैनेजर के सामने उससे मजाक करते हैं कि कैसा रहा इंटरव्यू तेरा, कब तक है। नया ज़माना है भाई। तो वहाँ से आए, उन्होंने हमको एक कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया, तकरीबन 250-300 लोगों को। बहुत गुस्से में थे। और तब वो एक बैट लेके आए और एक हॉकी स्टिक लेके आए। हमको लगा कि लगता है कि एक एक को हॉकी स्टिक से मारेंगे। फिर से हम मजाक कर रहे थे, तो उसके सामने तो हम गुमसुम बैठ गए थे। तो फिर पता चला दोस्तों, उसने समझाया कि देखो ये बैट है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ये बैट है, बैट से आपको बैटिंग करनी है, हॉकी स्टिक से नहीं। मैं देख रहा हूँ कि पहले जब मैं 5 साल 10 साल पहले था तब सब लोग गाड़ी पे आते थे, 2 व्हीलर पे आते थे। फिर 2 व्हीलर भी ज़्यादा महंगी हुई, अभी कार पे आ रहे हैं, बड़ी कार पे। आप लोगों की इस कंपनी में प्रगति हो रही है, मुझे खुशी है, लेकिन कोई भी रूल्स आपको वायलेट नहीं करना। ये क्रिकेट का ग्राउंड है, इसमें बैटिंग करनी है, आपको हॉकी नहीं खेलनी। जो हॉकी खेलेगा उसको मैं निकाल दूंगा। आपकी जॉब सेफ है, हमारे पास बहुत सेविंग है, कुछ ही वक्त में हमको लाइसेंस भी मिल जाएगा। लेकिन हम सब खुश हुए कि भाई लगता है इस महीने तो हमारी नौकरी रहेगी। हम सब खुश हुए। और फिर उसने बोला लेकिन मैं सबको ट्रेन करूंगा ताकि ऐसी गलती कोई और ना करे, और सबकी टेस्ट होगी, टेस्ट में पास हो जाओगे तभी आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। हमने लगा कि वापस कॉलेज में टेस्ट देते थे, अभी वापस पढ़ना पड़ेगा। हमको ट्रेनिंग दी गई। ऑब्जेक्टिव इजी टेस्ट थी, 10 मार्क की, सिर्फ 10 मार्क की थी पहली जो टेस्ट थी। हम सब ने एग्ज़ाम दी, सब ने अच्छी तरह पढ़ाई की थी और सब लोग पास हो गए। 2 लोग फेल हुए दोस्तों। कौन से 2 लोग? जिनकी जो 5 साल से ज़्यादा इस कंपनी में थे। हम लोग सब 6-6 महीने थे। तो कैंटीन में वो लोग अलग रहते थे, हम लोग अलग रहते थे। कैंटीन में हम सब इकट्ठे हुए और जब पता चला कि ये 2 फेल हुए तो सबने मजाक उड़ाया उसका। सबने नहीं, काफ़ी लोगों ने, उसमें मैं भी था। हमने सोचा बुज़ुर्ग लोग हैं, वही फेल हो गए, तो सब लोग हंसे। ये मजाक हो गया मुझसे, तभी मुझसे भी हुआ, दूसरे लोगों से भी अलग अलग प्रकार से मजाक हुआ, उससे भी गंदी तरह से। और जैसे ही फिर हम लोग घर आए तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि क्या मैंने ऐसा मजाक क्यों कर दिया, मेरे से भी गलतियां होती है, मैं भी एग्ज़ाम में कभी मेरे नंबर कम आए थे। बहुत दुख हुआ मुझे। कुछ वक्त हुआ और फिर हमको ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई और सेकंड एग्ज़ाम आई, उसमें भी बहुत तैयारी की, लेकिन इस बार मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने गलती कर दी थी, एग्ज़ाम दी और वो भी बहुत आसान थी एग्ज़ाम। उसमें आपको पता है क्या हुआ? मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि इस बार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, और रिजल्ट भी ऐसा है। जिन लोगों ने दोस्तों मजाक किया था, एक एक करके सब फेल हो गए।
तब मुझे पता चला कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। किसी की निंदा या अपमान मत करो। इसका जो रिजल्ट है वो तो भगवान ने तुरंत दे दिया, एग्जैक्ट रिजल्ट दे दिया। यहाँ पे गलती की, भगवान ने बता दिया कि यहाँ पे आपको इसी प्रकार की सज़ा मिली। कई बार अलग प्रकार से भी सज़ा मिलती है, लेकिन ज़रूर सज़ा मिलती है। इसलिए किसी की निंदा या अपमान मत कीजिए। तीसरा, प्रकृति का नियम, कभी भी बेईमानी मत कीजिए। इसमें भी क्या मेरा ही उदाहरण बताऊं और कितना मुझे बदनाम करवाओगे, क्योंकि इतनी बेईमानी करने की मित्रों कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमेशा भगवान का हाथ रहा है, पेरेंट्स का, फैमिली का, आप लोगों का सपोर्ट रहा है। इसमें मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैच थी, उसके अंदर एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ, उसको बोलते हैं सैंड पेपर गेट। उसमें मैच चल रही थी, थर्ड टेस्ट मैच थी और ऑस्ट्रेलिया की हालत थोड़ी नाजुक हो गई थी। उसमें पता नहीं उनके दिमाग में क्या विचार आया, उनको पता चला कि अगर गेंद होती है वो पुरानी होती है, तो एक जगह से अगर उसको घिसा जाए सैंड पेपर से तो गेंद ज़्यादा स्विंग होने लगती है, और ज़्यादा स्विंग होती है तो एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के पास अद्भुत फास्ट बॉलर है, तो सब आउट भी हो सकते हैं। 15 मिनट के अंदर 5 विकेट भी गिर सकती है। और हर टीम के पास 3 या 4 ही अच्छे प्लेयर होते हैं, बाकी सब प्लेयर्स ठीक ठाक होते हैं या गेंदबाज होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा किया जाए, इन 3 को आउट कर दिया जाए तो हम लोग जीत जाएंगे। ये इस प्रकार का विचार आया और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। आजकल इतने कैमरा है, फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद उनको पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, तुरंत ही कैमरा में वो कैप्चर हो गए। एक उनका जो सबसे यंग प्लेयर था, बैंक्रॉफ्ट नाम का, उसको सजा दी गई। उसको जो बड़े जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने बोला कि तू जेब में ये सैंड पेपर रखना और थोड़ा बॉल को तू घिसना। उसने घिसा, पकड़ा गया, यंग प्लेयर था और उसको सज़ा कम हुई 9 महीने की, क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो जो बोला गया था, मैं तो यंग था, मैं तो प्रेशर पे मुझे करना ही पड़ता। और जो 2 सबसे सीनियर प्लेयर थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी वजह से उनका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने भी इसकी निंदा की और इन दोनों को 1-1 साल तक सस्पेंड कर दिया गया। और देश का जो नाम खराब हुआ उसके बारे में आपको क्या बताना, आप समझ सकते हो। तो ये जो 3 प्रकृति के नियम है वो आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी मिस हो गया तो ज़िंदगी में बहुत तकलीफ होगी। मैं आपको दोहरा देता हूँ, पुट गॉड फर्स्ट, ये पहला नियम है। दूसरा, किसी की निंदा या अपमान मत कीजिए। नंबर 3, कभी भी बेईमानी मत कीजिए।